जय माँ काली माय व्यूअर्स। आज का ये जो वीडियो है ये कर्क राशि वालों के लिए कि कर्क राशि वालों के जीवन में 2025 किस तरीके की एनर्जीज लेके आने वाला है। ऐसी कौन सी वो 5 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कर्क राशि वालों के जीवन में 2025 में घटने वाली हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल से 5 कार्ड्स निकालेंगे ये देखने के लिए कि कौन सी वो 5 घटनाएं हैं। उस घटना के बाद हम लोग उनको इवेलुएट करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से वो घटनाएं होंगी और वो क्या घटना है। लास्ट में हम इस वीडियो में डाइस रीडिंग भी करेंगे, क्या गाइडेंस आ रहा है हम वो भी देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए कार्ड आ गया है द सन का कार्ड। इट इज़ अ वेरी गुड साइन। द सन इज टॉकिंग अबाउट a lot many of you are going to start a very good न्यू बिगनिंग। आप लोगों में से कुछ लोग हैं ऐसे दोज हु आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू प्रोजेक्ट। कुछ ना कुछ एक नई एक अपने लाइफ में उमंग तरंग के साथ आगे बढ़ने वाले हो और बहुत हैप्पीनेस के साथ आपकी लाइफ में चीज़ें होने वाली हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन है इसका देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कार्ड है द सन के कार्ड के साथ हम एक और कार्ड निकालते हैं जो आपको इसके आगे का बताएगा कि आपकी जो बिगनिंग है वो किस तरीके से। देखिए ये कार्ड भी आपको ये बता रहा है नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड बहुत क्लियरली हमको इंडिकेशन दे रहा है कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर प्लेस। 2025 में बहुत सारे लोगों की प्लेस चेंज होने वाली है। यहाँ प्लेस चेंज होने के साथ साथ एक एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि काफ़ी लोग जो चेंज करेंगे प्लेस सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए, अपने किसी अपलिफ्टमेंट के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है शादी भी होती हुई दिख रही है, इसकी वजह से भी उन लोगों का प्लेस चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है। ये भी कार्ड ये बता रहा है कि डेफिनेटली दिस ड्यूरेशन थर्ड मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 मंथ्स आप पकड़ लीजिए अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 2025 में इज गोइंग टू बी वेरी लाइक चेंजिंग मंथ्स आप कह सकते हो। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाले हैं। चीज़ें आप जिस तरीके से प्लान करते हुए आए हो अभी तक और चीज़ें हो नहीं पाई, सडनली आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि उस तरीके से चीज़ें आपकी शेप लेने लगेंगी जिस तरीके से आपने सोचा था। डेफिनेटली आपके पास वो पावर है इस टाइम। आप हर किसी को हराते हुए अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने कौशल से ये सारी चीज़ें कर लोगे। अब हमें देखते हैं कि ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में दिख रहे हैं आते हुए, इस इस चीज़ में ना कुछ चैलेंज आएगा या ब्लेसिंग्स आएंगी आप लोगों को। जब आप प्लेस चेंज करोगे, कुछ नया अपना कुछ इनिशिएटिव लेने वाले हो, शादियाँ होने वाली हैं काफ़ी सारे लोगों की। काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ऐसा भी लग रहा है कि उन लोगों की लाइफ में एक न्यू मेंबर की एंट्री हो रही है। आइदर वो शादी के रूप में हो, बेबी हो, आपको कोई भी हो, लेकिन आपकी फैमिली ग्रोथ करने वाली है। आपकी फैमिली में ग्रोथ नज़र आ रही है यहाँ पर। यहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि इस ग्रोथ में भोलेनाथ आपसे क्या कहने वाले। द पावर आपके साथ एक जो भोलेनाथ की पावर है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पावर है वो रहने वाले। तो डेफिनेटली यहाँ कोई दूसरा क्वेश्चन आता ही नहीं है कि आपके लिए कुछ भी इस इवेंट में नेगेटिव होगा। जो फर्स्ट इवेंट है आपकी लाइफ का जहाँ चेंजेस आ रहे हैं, आप कुछ न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ न्यू बिगनिंग करने जा रहे हो, वहाँ भोलेनाथ आपकी बहुत ज़्यादा आपको ना प्यार करते हुए, आपकी केयर करते हुए, आपको आपको संभालते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली एक एनर्जी देख सकती हूँ कि जो लोग बहुत अभी तक परेशान हो चुके हैं चैलेंजेस से, जो लोग अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड थे अभी तक, कैंसर वाले इमोशनली परेशान थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, दे आर गोइंग टू इवॉल्व। आपका एक न्यू वर्जन आने वाला है। एक नए तरीके से आप अपनी अपनी एक पहचान बनाने वाले हो और ये जो पहचान है ये बहुत यूनिक होगी। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि जो कैंसर वाले हैं वो अपनी बुद्धि से, अपनी कुशाग्रता से, अपने अपने एक बिहेवियर होता है, अपने इनोसेंस से लोगों का दिल जीत लेंगे। और एक कहते हैं ना एक यूनिक प्लेस हमने बना ली, एक हमारी यूनिक प्लेस बन गई। जो लोग हमको कुछ समझते नहीं थे आज तक, उनको ये पता ही नहीं था कि हमारे अंदर इतना टैलेंट है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का टैलेंट दिखता हुआ मुझे लोगों के सामने दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो कैंसर वाले,
स्टूडेंट्स भी जो अभी तक मुसीबतों का सामना कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो पढ़ाई उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे, वहाँ भी मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पढ़ाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आप चीज़ों को डिकोड करना स्टार्ट करने वाले हो। यहाँ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, पल पल पर आपको खुद को महसूस होगा कि मेरे साथ कोई ऐसी देवीय कृपा है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ या पहुँच पा रही हूँ। तो ये जो फर्स्ट इवेंट है, ये इवेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रहा है। अब हम सेकेंड इवेंट को देखते हैं कि जो सेकेंड इवेंट है, सेकेंड इवेंट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पेज ऑफ सोर्स। बहुत सारे लोग अपने दिमाग से कुछ नया प्रोजेक्ट, वो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के साथ साथ आप कहीं अपना एक ऐसा दिमाग भी चला रहे हो जहाँ आपको ये महसूस होगा कि नहीं, इस टाइम में मुझे ना इस तरीके के गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। तो आपको कहीं ना कहीं से वो गाइडेंस आता हुआ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये जो गाइडेंस आपको जो आएगा ना यहाँ पर, वो एक ईश्वर की ब्लेसिंग्स होगी। इवन मुझे ये दिख रहा है कि आपके खुद के ही डिपार्टमेंट के लोग, आपके ही जो लोग हैं, आपके साथ काम करने वाले आपके कलीग्स हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा कंपटीशन तो महसूस होगा, लेकिन वहीं से कोई ना कोई आपकी मदद करता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए, द चैरियट का कार्ड आया है यहाँ पर, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ब्लेसिंग्स नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको एक अननोन ब्लेसिंग मिलेगी। कोई अननोन पर्सन, चाहे कितना भी कंपटीशन हो आपके वर्क प्लेस पर, आपके आपकी लाइफ में, लेकिन कोई ना कोई आपको एक ऐसा सारथी या एक ऐसा साथी मिल जाएगा जो आपको इस सिचुएशन से निकालेगा, एंड यू विल गेट दैट क्लैरिटी टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। यहाँ पर एक और इवेंट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जो आप बहुत ज्यादा, ये जो स्पिरिट है, इस स्पिरिट की वजह से आपने एक जगह फतेह हासिल कर ली, एक जगह आप जीत गए। अब आपको लगता है, आपके अंदर हिम्मत आ गई, अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं जो भी स्टेप उठाऊंगा या उठाऊंगी, मैं वहां पर हर हाल में उस चीज़ को ना अकम्प्लिश कर पाऊंगी, उस जर्नी को तय कर पाऊंगी। और मुझे यहाँ पर ना बहुत क्लियरली से दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो बहुत उदास रह चुके हो अभी तक, और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ आइडियाज़, आपको बहुत यूनिक आइडियाज़ आने वाले हैं। यहाँ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जितना ज़्यादा आप भीड़ में रहोगे, क्राउड में रहोगे, उतना ज़्यादा आप अपने माइंड को ट्रबल करोगे। जब आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में जहां आपको कोई फैसला लेना है, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड टॉकिंग टू मैनी पीपल, आप अपने अकेले में बैठ करके प्रोस एंड कॉन्स दोनों सोचना कि इस, अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ तो क्या अच्छा हो सकता है और क्या क्या खराब हो सकता है, देन यू इवेल्युएट। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों से जाकर के उस टॉपिक पर बात करते हो, लोगों से पूछते हो, तो आपको शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इस जगह यहाँ पर आपको पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक्शन लेने की जरूरत है, अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, ईश्वर से प्रे करने की जरूरत है। और क्योंकि यहाँ पर इधर चैरियट का कार्ड आया है, डेफिनेटली ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। और एक मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, एक मैसेज आ रहा है कॉन्स्टेंटली। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है 2025 में, और उनको कोई आंसर नहीं मिल रहा, भगवत गीता उठाइए। भगवत गीता में आप जो भी पेज, आपका जो मन होना, बीच में से खोल दीजिए, और जिस भी आपकी श्लोक पर नजर जाएगी उसको आप रीड कीजिए, वहां आपका आंसर जरूर छिपा होगा। भगवत गीता में हर एक क्वेश्चन का आंसर छिपा होता है। अगर आपको वो एक बार पढ़ के अपने आंसर ना मिले, उसी श्लोक को आप 10 बार, 20 बार, 50 बार, बार बार पढ़ें, और पढ़ते ही रहें, आंसर वहीं छुपा है और मिलेगा ही। ये मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग और बहुत शार्प एनर्जी है, जो आपको क्लियरली बता रही है कि आपको तो हर हाल में मैसेज मिलना ही है ईश्वर की तरफ से, आपको वो डिवाइन ग्रेस मिलना है। देखते हैं भोलेनाथ भी उस चीज के लिए क्या कह रहे हैं। देखिए, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। एज आई टोल्ड यू कि जब आपको कुछ समझ में ना आए, ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहां आप
कंफ्यूज्ड हैं, आप लोगों से बात करोगे, जितनी ज़्यादा ओपिनियन लोगे उतना ज़्यादा परेशान होगे। आप खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, बैठो सिचुएशन में, क्या सही है क्या गलत है, उन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करो, एक पेपर पर लिख लो और वहाँ बैठ कर के चैंट करो, मेडिटेशन करो, अकेले में शांति से बैठ कर के खुद से वो सवाल पूछो, ईश्वर आपको आपके सवालों का आंसर देंगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो थर्ड इवेंट है वो कैसा है। थर्ड इवेंट में भी यहाँ पर काफ़ी सब कुछ इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज अभी तक की जो भी एनर्जी आई है वो इनिशिएशन की एनर्जी आई है। दिस एनर्जी इज ऑल्सो इनिशिएशन, पेज की भी एंड पेज ऑफ सोर्स एंड पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी यहाँ पर आई है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ये 2 जीत हासिल करने के बाद अपना मनी इन्वेस्ट करने का प्लान करेंगे, कुछ बड़ा ऐसा प्लान करेंगे जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हों, चीज़ों को और बड़े लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है ना कि कभी कभी हम एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गए हैं, नाउ वी नीड टू गो मोर डीपर एंड डीपर, और मुझे ग्रो होना है, बहुत आगे जाना है। उस तरीके की एनर्जीज यहाँ आते दिख रहे हैं। स्पेशली आप जिस फील्ड में भी हो उस फील्ड में आपको अब सिर्फ जीतना ही जीतना है, उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है मिड ऑफ द ईयर में 2025 में थोड़ा सा एक फाइनेंशियल क्रंच आप लोग महसूस कर सकते हो। वो भी फाइनेंशियल क्रंच इसलिए क्योंकि जो आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर रिसोर्सेज। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि बहुत जल्दबाजी मत करना पैसे इन्वेस्ट करने की। अगर आप लोगों में से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है तो थोड़ा सा आप रुक जाना। एंड में मैं आपको इस वीडियो के एंड में डाइस रीडिंग के बाद मैं आपके चक्रास को भी चेक करूंगी कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर चक्रास इन 2025। आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अपने लाइफ में करनी चाहिए टू बैलेंस योर 2025। तो यहाँ पर भी मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप लोगों से डिस्कस करो, बात करो, सोचो समझो, बट बहुत जल्दी किसी स्टेप को मत उठाओ। हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है कि अगर आप जितना जल्दी से स्टेप को उठाओगे उतना ही जल्दी आपको फ़ायदा हो जाएगा, फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते हो। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी निकल गई एक बार तो दोबारा नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास कॉन्स्टेंटली एक जो अपॉर्चुनिटी है वो आएगी। देखिए यहाँ पर भी द हेरोफेंट का कार्ड है और यहाँ भी हेरोफेंट का कार्ड है। इस इवेंट पर जब पैसे इन्वेस्ट करने की बात हो, कहीं कुछ इमोशंस इन्वेस्ट करने की इवन यहाँ पर बात हो, या कहीं कुछ ऐसा मिड ऑफ द ईयर में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आए जो बहुत बड़ा है आपके लिए, जिसको आप हो सकता है आपके लिए लाइफ चैलेंजिंग या फिर एक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आए, एक चैलेंज क्रिएट करे, कुछ ऐसा इवेंट होने वाला हो, तो प्लीज़ ये देखो दोनों कार्ड्स आपको बहुत क्लियरली बता रहा है। द हेरोफेंट, यहाँ भी हेरोफेंट है, यहाँ भी हेरोफेंट है। वो कार्ड आपको बता रहे हैं आपको अपने से बड़ों से, अपने घर वालों से डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने उस एज ग्रुप से डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी इमोशनल प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो आपको अपने एज ग्रुप के साथ बात करनी है, लेकिन अगर आप किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के मतलब प्लान में हो तो आपको अपने घर वालों से बात करनी है, जो घर के बड़े हैं उनसे बात करनी है। बिकॉज यहाँ मुझे वो लोग आपको बहुत अच्छा आइडिया और एडवाइस देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये देखती हूँ यहाँ पे कि लॉर्ड शिवा भी आपके लिए इस थर्ड इवेंट में क्या मैसेज दे रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग हैंड रिवर्स फ्रॉम शिवा। देखिए यहाँ पर ईश्वर तो आपकी मदद करेंगे ही करेंगे, आपके लिए हेल्पिंग हैंड्स भेज देंगे कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई। आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप जो परेशान हो रहे हो, और उसके बाद ये जो सिचुएशन हमने देखी है यहाँ पर हेरोफेंट में भी, आप अगर ये देखो कि डिवाइन एनर्जी बहुत हाई है, वहाँ पर भी वो ईश्वरीय ट्रिनिटी का साइन है, भोलेनाथ का साइन है। भोलेनाथ इज ऑल्सो सेंडिंग द हेल्पिंग हैंड्स फॉर यू। तो आई वुड सजेस्ट कि लेकिन आपको अपने बड़ों से बात करनी है, डिस्कस करना है, कनेक्ट करना है उन लोगों के साथ, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि क्या सही और क्या गलत है, एंड दे कैन ऑल्सो हेल्प यू। यहाँ बहुत सारे लोगों को मुझे एक एनर्जी आ रही है ऐसी चीज़ों में जहाँ उनका प्रोजेक्ट है, जहाँ उनको पैसे लगाने हैं। कोई एक ऐसा इन्वेस्टर मिल जाए जो ये बोले कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा है, एंड आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट। और आपको यहाँ मुझे ऐसे एक पार्टनरशिप की एक एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप लोग पार्टनरशिप करो। यहाँ काफ़ी सारे लोगों के मुझे ऐसे डील्स क्रैक होते हुए दिख रहे हैं। आप लोग किसी
कंपनी को फॉर्म करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो कि आप कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हो, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एंड दैट बिजनेस इज गोइंग टू फ्लरिश अ लॉट। आपका ये जो बिजनेस होगा ये बहुत फ्लरिश करेगा, आप बहुत आगे बढ़ोगे। यहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, कि अगर उनको पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके खुद के ही टीचर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे इस टाइम में। उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग जो एक हैंड्स भगवान शिव आपके लिए भेज रहे हैं, वो आपके टीचर्स भी आपके लिए हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, कभी-कभी हम खुद से अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, ये सोच के कि पता नहीं टीचर हमसे क्या बोलेंगे। लेकिन अगर आप अपने टीचर से कनेक्ट हो गए अपने प्रॉब्लम के लिए, तो दे आर गोइंग टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। यहाँ एक चीज़ और नज़र आ रही है, जो लोग अपनी शादी में बहुत दुखी हैं, जो लोग जिन लोगों का सेपरेशन हो चुका है, बिकॉज क्योंकि मुझे यहाँ पे ना लीगल डॉक्यूमेंट्स बनने की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, जहाँ आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हो, या फिर आपका एक और आ रहा है जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो एनर्जी है, तो ऐसी है कि जो लोग अपने रिश्ते में बहुत परेशान हैं, शादी जिन लोगों की एक अलग होने के कगार पर है, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि लीगल प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएं, वो लीगल प्रोसेस कंप्लीट होते हुए बहुत खुशी खुशी दिख रहे हैं, शांति से। जो अचानक से आप लोगों के साथ बहुत दिनों से जो प्रॉब्लम कर रहे थे ना, अचानक से वही लोग आपके साथ एकदम अच्छे हो जाएंगे और बोलेंगे ठीक है चलो ख़त्म करो, और वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। आपको अगर छुटकारा पाना है किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन से, तो उस रिलेशन से आप निकल आओगे। यहाँ जो लोग इनोसेंट हैं, जो लोग बिना बात पर किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं या किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो लोग भी, उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक डिवाइन हेल्प जरूर मिलने वाली है, और वो लोग उस प्रॉब्लम से निकल के यहाँ पर आने वाले हैं। लॉर्ड शिवा उनको बहुत ज्यादा मदद करें। यहाँ पर डिवाइन हेल्प आप लोगों को कैंसर्स इस टाइम में इतनी मिल रही है। 2025 में भोलेनाथ की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है, इतनी इतनी आपको वो कृपा कर रहे हैं। जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान विष्णु, जो लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण, जो लोग आपको ना, हाँ, जो लोग भगवान शिव को मानते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प आ रही है। एक बात यहाँ पर मैं आप सबको कहना चाहूंगी, कैंसर वाले 2025 में अगर आप एक रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष सिर्फ एक अपने गले में डाल के रखते हैं या अपने साथ हमेशा रखते हैं, जो आपकी बॉडी से कनेक्ट हो, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपको आपकी नेगेटिविटी इरेज करने में, आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करने में वो रुद्राक्ष आपको बहुत मदद करेगा। उस रुद्राक्ष को आप भोलेनाथ के मंदिर लेके जाओ, उनके उनके जो शिवलिंग है उनसे टच कराओ और उनसे प्रार्थना करो कि भोलेनाथ इसमें आप अपना आशीर्वाद भरो, और उसके बाद भोलेनाथ के सामने पहन के ही मतलब बैठ के ही पहन लो। उनसे ये बोल के कि भोलेनाथ, मैं आपके सामने पहन रहा हूँ, अब आप आज से मेरे साथ हो। आप लोग ये करके देखो, आप देखो आपको कितना ज्यादा फायदा होने वाला है इस चीज से। अब हम देखते हैं जो फोर्थ इवेंट है। फोर्थ इवेंट में मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ना एक ऐसा दिख रहा है कि आपके जो प्लान्स थे वो जिस तरीके से एग्जीक्यूट होने चाहिए थे उस तरीके से हो नहीं पाए। ऐसा नहीं दिख रहा है कि सब कुछ खराब हो गया, चीज़ें तो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती। हमको ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे लिए खराब हो गई हैं, लेकिन चीज़ें आपके लिए खराब नहीं हुई हैं। यहाँ एक चीज़ दिख रही है मुझे कि काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने बोला यहाँ पर लीगल केसेस दिख रहे हैं, तो लीगल केसेस में काफ़ी सारे लोग अपने पुराने रिलेशनशिप से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, और उसमें पार्टनर में एक स्पाउस को ना थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक सुखी है, एक खुश है, तो दूसरा दुखी है। एक डिवोर्स देना चाहता था, एक डिवोर्स नहीं देना चाहता था, तो उस तरीके की एनर्जी है। एक अलग होना चाहता था और एक अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों में से वो कोई है जो अलग नहीं होना चाहता था और आप लोगों को अलग होना पड़ा, आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आपके लिए देखिए ईश्वर एक वापस से एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये ईश्वर का संदेश है कि जो हो गया वो अच्छे के लिए हुआ है, और अब जो होने वाला है वो बहुत अच्छे के लिए आपके साथ होने वाला है। यू आर गोइंग टू attract abundance, you are going to attract a happy family, you are going to attract a completeness in your life, there is a new starting। तो आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, आपका जीवन बदलने वाला है। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने ईश्वर पर, अपने ऊपर, अपने मतलब अपनी
अपने संस्कारों पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपके साथ अगर गलत हुआ भी है तो वो भी आपके अच्छे के लिए है। हो सकता है आप लोग इमोशनली अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड दिख रहे हो, लेकिन वहाँ थोड़ा सा जो शिफ्ट आया है, जो एक कनेक्शन ब्रेक हुआ है, उसकी वजह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। आप अपने आप को बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहे हो। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। जैसे ऐसा होता है ना, हमको ऐसे फील होता है कि जैसे मैं एक एक जैसे कंप्लीट एक एनर्जी थी, हम दोनों साथ थे तो एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, बट अभी ऐसा बहुत हॉलो फील हो रहा है। तो उस तरीके की सिचुएशंस आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकते हैं। इस सिचुएशन में लॉर्ड शिवा आपको किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं, क्या डिवाइन गाइडेंस आपके लिए इस सिचुएशन में आ रहा है, हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ना शांत रहने के लिए आपके जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो दुनिया है, जो दुनिया आपको दिख रही है, जैसा आपको नज़र आ रहा है कि आपके साथ होने हो रहा है, एक्चुअली ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको सुपरफिशियल लेवल पे नज़र आ रहा है। जो अंदर ब्रह्मांड में आप लोगों के लिए जो रचना की गई है, जो आप लोगों के लिए एक प्लान ईश्वर ने तैयार किया गया है, दैट प्लान इज़ वेरी वेरी गुड। यू आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट प्लान एट प्रेजेंट, क्योंकि आप अपने मन से बहुत ज़्यादा दुखी हो। आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन नहीं। यहाँ मुझे एक चीज़ और आ रही है नज़र। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली, जैसे मैंने बोला कि आपको इन्वेस्ट करने की एक एनर्जी, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग आप लोगों में से ऐसे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पेशेंस नहीं होता, वेट नहीं होता, हमको लगता है जल्दी से हमको रिवॉर्ड मिले, ऐसा नहीं होता। वहाँ थोड़ा सा आपको एक परेशानी दिख रही है, आप परेशान हो के उस तरीके से हमको इन जो हमने जितना भी एक जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो उस तरीके से हमको रिटर्न नहीं आया, आरओआई इज़ वेरी लो। बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर ना आप ये देखोगे कि आपको अपना सिर्फ परसेप्शन बदलना है, आपको अपनी टेक्निक बदलनी है। थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू। आप यूनिवर्स आपके लिए ऑलरेडी काम कर रहा है। आपको आपको जो टेम्परेरी सिर्फ ये जो अनहैप्पीनेस है वो टेम्परेरी दिख रही है। 2025 कैंसर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे इवेंट्स हैं ऐसे जो कुछ नया नया होने वाला है। हर चीज़ नई होने वाली है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट कर रहे हैं, उन लोगों के जॉब्स भी यहाँ पर मुझे लगती हुई नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना फाइनेंस की जो एक एनर्जी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग कैंसर वाले, आप लोगों का फाइनेंस 2025 में काफ़ी हद तक सुधरने वाला है। अब जो फिफ्थ इवेंट है उसका जो कार्ड आया था, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट आवर डेस्टिनी, कि हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, वक्त बदल रहा है। अब यहाँ पर भी देखो वापस से सेम एनर्जी आ गई जो फर्स्ट इवेंट की एनर्जी आपकी आई थी। वो एनर्जी आपको बता रही थी कि आपका प्लेस चेंज हो सकता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कैंसर वालों को जंप पर जंप मिलने वाले हैं, उनके करियर में प्रमोशन पे प्रमोशन मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग में मिलेगा, ईयर एंड में भी आप लोगों को एक प्रमोशन मिलने वाला है। बहुत सारे कैंसर एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में शिफ्ट होने वाले हैं, और ये जॉब भी जो आपको अभी नहीं मिली थी वो जॉब भी आप छोड़ दोगे। आप लोगों के साथ इस टाइम जो एक एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है कि आपके साथ कोई अगर गलत कर भी गया है ना पिछले कुछ टाइम में, तो वो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा इस टाइम कि मैंने गलत कर दिया है, नाउ दिस इज माय टर्न टू रेक्टिफाई थिंग्स। लोग आपके पास खुद से चल के आएंगे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने, उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उस गलत को समझने। इवन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी वर्थ है वो वर्थ आप ऑलरेडी अपनी प्रूव कर चुके हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस ड्यूरेशन में इतनी कमाल की रहने वाली है कि लोग कम्युनिकेशन स्किल्स से ही एकदम आपको ना सोचेंगे कि इनको हुआ क्या है, सडनली इनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया है। एक आपकी जो जर्नी है 2025 की, दैट जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। लोग इतने ज़्यादा हैरान हो जाएंगे आप लोगों की तरक्की देख के, आप लोगों का आगे आने वाला वक्त देख करके, कि आपको खुद, इवन आपको खुद को भी नहीं लगेगा कि आप कभी इतना ग्रो कर सकते हो जो सडन आपको 2025 ग्रोथ देने वाला है। अब हम देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड शिवा आप लोगों के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, वो आपको क्या करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस,
विद कॉशन। मैंने आपको बोला था ना, आप लोगों को चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है यहाँ पर, आप लोगों की लाइफ में चेंज आने वाला है, आपकी प्लेस वापस से चेंज होने वाली है। आप लोगों को लाइफ में यहाँ भी आपका फर्स्ट इवेंट भी वैसे ही स्टार्ट हुआ था, इवन आपका जो सेकंड लास्ट इवेंट है, अब फिफ्थ इवेंट है, दैट इज ऑल्सो प्लेस चेंज। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होने वाले हैं कैंसर, इनको डबल जंप मिलने वाला है, 2 बार उनको प्रमोशन मिलने वाला है, 2 बार अपनी जॉब चेंज करने वाले हैं। जो लोग शादी के लिए परेशान थे, जो लोग एक लाइफ पार्टनर के लिए परेशान थे, उन लोगों को एक नया रास्ता मिलने वाला है, उनको एक ऐसी ऐसी जो एक इनकम्प्लीटनेस वाली यहाँ पर जो एनर्जी हमने देखी थी कि आप बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहे थे, आप परेशान हो रहे थे अपने लिए, आपको आपके पार्टनर के जाने के बाद एक इनकम्प्लीटनेस जो फील हो रही थी, वो चीज़ आपकी ख़त्म होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यू हैव अ वी कैन से अ कंप्लीटनेस इन योर लाइफ, एक सुकून है, एक चैन है, आप यही तो चाहते थे इतने टाइम से, जो आपको मिल गया। और ये जो सेकंड आपका जो जंप मिलेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। इवन बहुत सारे लोगों को सेकंड मैरिज का चांस भी मिलेगा, जिन लोगों की शादियां नहीं हुई थी उन लोगों को शादी करने का चांस मिलेगा। दैट इज वेरी मच क्लियर इन दीज एनर्जीज। अब हम आगे बात करते हैं कि आप लोगों को ये जो एनर्जीज हैं, ये जितनी भी आप लोगों के लिए एनर्जीज आई हैं, इन एनर्जीज में ऐसी ऐसी क्या एक हिदायत आ रही है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने जो प्रिकॉशंस बेसिकली आपको जो लेने हैं इस टाइम में, वो क्या प्रिकॉशंस हैं, हम लोग चलिए उस चीज़ की भी रीडिंग कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको किस चीज़ की हिदायत दे रहा है, यूनिवर्स आपसे क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या चीज़ अपने बहुत ध्यान रखनी है, जो आपको किसी भी तरीके से नुकसान ना होने दे, क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो लेट्स रीड फॉर दैट एनर्जी नाउ। सबसे पहले हम उनके लिए कार्ड्स लेते हैं, यौगिक पाथ लेती हूँ मैं आपके लिए, इट इज़ हाईली चार्ज्ड नाउ। और फिर मैं आप लोगों को मैनिफेस्टेशंस भी आज बताने वाली हूँ, व्हाट मैनिफेस्टेशन यू आर सपोज टू डू ड्यूरिंग दिस दिस टाइम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देंगे, आपको लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाएंगे। वो क्या मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आप कैसे उसको मैनिफेस्ट करोगे, आज हम उन मैनिफेस्टेशंस की भी कर्क राशि वालों के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो क्या एक ऐसा गाइडेंस है जो आप लोगों के लिए यूनिवर्स भेज रहा है। वाओ, जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है। दिस इज द एनर्जी ऑफ माँ धूमावती। एंड आपके लिए जो दूसरी एनर्जी आई है वो तेजस की एनर्जी आई है। आप ना ईवल पर विजय प्राप्त करके, मतलब जिसने आपके साथ बुरा किया है या जो आपके साथ गलत करने की प्लान भी कर रहा है, उस इंसान से आप अपनी बुद्धि से, अपनी कुशाग्रता से, एक जो डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, वो उस एनर्जी से आप लड़ सकते हो उस इंसान से। आपको इवन खुद कुछ लड़ने की या बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिवाइन खुद ही आपकी तरफ से एक एनर्जी दिखा रहा है कि सामने वाले को आपके अचीवमेंट से इतना डर लगने लगेगा, आप इतने ऊंचे हो जाओगे, आपके अंदर इतनी लाइट का समावेश हो जाएगा, इतना तेज भर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी हमने अभी कर्क वालों के लिए रीड की थी, वो एनर्जी बहुत क्लियरली ये बता रही है कि आप जीवन में अग्रेसिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप मारपीट करोगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करोगे, जो आप लोगों की आदत नहीं होती। आप लोग वैसे ही बहुत इमोशनल लोग हो, लेकिन आपका अग्रेशन टुवर्ड्स वर्क, आपको किसी ने इतना दुखा दिया है, अंदर तक इतना परेशान कर दिया है कि अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे कुछ बनना है, मुझे अब अपने लिए सोचना है, दुनिया मुझे बहुत हर्ट कर चुकी। वो जो फीलिंग है उसके साथ जो आपकी लाइफ में जो मैंने इवेंट्स बताए वो होंगे, वो आपको बोलते हैं ना, तप कर हम सोना बनते हैं, दिस इज दैट तपिश। वो जो आप तपोगे ना, उसके बाद आप सोना बनने वाले हो। ये जो तेज आपके अंदर दिख रहा है, जो आपके अंदर एक न्यू, जो एक बिगनिंग जो दिख रही है, ये जो लाइट दिख रही है, ये डिवाइन लाइट है। आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हुए इसमें 2025 में दिख रहे हो। यहाँ पर कृष्णा का कार्ड है। कृष्णा हमेशा हैप्पीनेस, कंप्लीटनेस के प्रतीक हैं। हर जगह जहाँ कृष्णा है
वहाँ हैप्पीनेस है, वहाँ कंप्लीटनेस है, आपको कर्म का बोध हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने जो भगवत गीता में बताया, जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर आपको अपने किसी क्वेश्चन का 2025 में आंसर ना मिले तो आप भगवत गीता उठा करके उसका कोई भी श्लोक देख लेना। आपको समझ में नहीं आ रहा, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, 100 बार उस श्लोक को पढ़ो, यू विल फाइंड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्योंकि भगवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है और उसकी खासियत ही यही है, जब आपको जीवन में कुछ समझ में ना आ रहा हो तब आप भगवत गीता खोलो और जो श्लोक आपके सामने आए, ट्राई टू डिकोड दैट श्लोक, क्योंकि आपका उत्तर वही है। आपसे सॉरी, कृष्ण जी वही कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जो एक फाइनल एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, वो लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी आई है। लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी, जैसे मैंने बताया, ब्यूटिफाई करती है चीज़ों को, खुशियाँ लाती है, कंप्लीटनेस लाती है, लव लाती है, एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट की आती है कि हाँ मैंने कर दिखाया, मैंने कर लिया, अपने कर्म का बोध। इवन यू विल बी वेरी हैप्पी आफ्टर योर ग्रोथ इन 2025। उसके बाद हम आपके मन की स्थिति भी जान लेते हैं कि 2025 में कैंसर वालों का मन कैसा रहने वाला है, उन लोगों को कैसा फील होने वाला है इस ड्यूरेशन में। न्यू मून इन एक्वेरियस, देखिए ये जो एक एनर्जी है ना, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ ये जो कार्ड्स हैं आपको ये बता रहे हैं कि अब आपने सोच लिया है, आपका मन इस टाइम में इतना स्ट्रांग रहेगा, इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपको इस चीज़ की एक क्लैरिटी आ जाएगी कि दुनिया जो चाहे करे। यहाँ पर भी देखिए फुल मून इन एक्वेरियस है, यहाँ पर भी न्यू मून इन एक्वेरियस है, मतलब फुल मून और न्यू मून दोनों आपको कंप्लीट कर रहे हैं। जो पूर्णिमा होती है और अमावस्या होती है वो कंप्लीट कर रहे हैं। एक्वेरियस इज अ साइन ऑफ द बिगर इंस्टीट्यूशन, बिगर थिंग्स, बिगर कंपनीज, बिगर गोल्स। हर एक चीज जो बड़ी है, जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना ह्यूज है, उस चीज के लिए अगर आप किसी कंपनी की बात करोगे तो आप रिलायंस की बात करोगे, रिलायंस इज कमिंग इन द एक्वेरियस। अदरवाइज छोटी 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 कितनी कंपनीज है, दे आर नॉट कमिंग इन टू एक्वेरियस साइन। तो यहाँ पर न्यू मून और फुल मून दोनों की एनर्जी दिख रही है, मतलब पूर्णिमा एंड जो अमावस्या होती है, दोनों जो कंप्लीट करते हैं। तो डेफिनेटली इन दिस ईयर कर्क राशि वाले आप लोगों को कंप्लीटनेस दिख रही है आप लोगों के अंदर। आप लोग खुद से बहुत सारी चीजें अपनी रिलीज करने वाले हो। आप लोग बोलोगे कि ठीक है जाने दो, ये लोगों का है, लोग जैसा सोचे वो सोचते रहे, हमको क्या करना है। वी आर सपोज टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। आप अपने दिल का, अपने मन का ध्यान दोगे, अपने मन में से काफी सारे लोगों के लिए जो पुरानी चीजें थी, लोगों ने आपको हर्ट किया था, वो भी निकाल दोगे। रीजन भी दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको वो जो कंप्लीटनेस मिलने वाली है ना, जो जो चीज आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी अपनी लाइफ में, उस लेवल की आपको ग्रोथ मिलने वाली है जो यहाँ पर दिखा रही है। आप उन सारी चीज़ों से, आपका मन निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप इमोशनल हो, आप बहुत जल्दी दुख जाते हो, आपका मन दुखी हो जाता है। कोई अगर आपसे ऊंची आवाज़ में भी बात कर जाएगा तो भी आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप इन सारी सिचुएशन से बहुत क्लियरली निकल जाओगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एंजल्स की रीडिंग देखना चाहूँगी कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं इस सिचुएशन में। आपके लिए एंजल रीडिंग करना है एंड देन आई विल डू द मैनिफेस्टेशन रीडिंग ऑल्सो, कि आपके मैनिफेस्टेशन कार्ड्स आपको क्या मैनिफेस्ट करा रहे हैं, आपको क्या मैनिफेस्ट बेसिकली करना चाहिए इस ड्यूरेशन में। तो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट एंजल्स आर सेइंग टू माय डियर कैंसर्स। कैंसर्स के लिए क्या एनर्जी है आपके एंजल्स की, लेट्स सी। एंजल्स आप क्या बोल रहे हो? नो। वाओ, देखिए ये जो नो का कार्ड आया है ना, ये नो का कार्ड आपको बोल रहा है कि अपने दिल को किसी भी हालत में दुखाने की जरूरत नहीं है। दूसरों को अपने अपनी खुशी और दुख का कारण नहीं बनने देना है। दूसरे अगर आपको खुश रखेंगे तो आप खुश रहोगे, दूसरे आपको दुखी रखेंगे तो आप दुखी रहोगे। ऐसा आपको करने से एंजल बहुत क्लियरली मना कर रहे हैं। एंजल बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ को रिलीज कर देना है, आपको कुछ भी अपने अंदर रखना नहीं है। अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो,
करो, अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर ले जाओ। इवन आप नो बोलना सीखो, क्योंकि आप बोल नहीं पाते हो सामने वाले से, ना नहीं कर पाते हो किसी भी सिचुएशन में, चाहे आपका दिल फिर कितना भी उदास हो जाए, कितना भी दुखी हो जाए। तो एंजल्स का कहना है कि आप ना करना सीखो। इवन आप अपने लिए खुद भी जो आप चाहते हो, आप वो एनर्जी मैनिफेस्ट करो। आपको जो लगता है व्हाट इज राइट फॉर यू, आपको क्या करना चाहिए, आप वो करो। अपने एक्शंस के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो, आप अपना चार्ज लो। आप सोचो आपके लिए कोई जॉब ढूंढ देगा, आपको कोई किसी कंपनी में रेफर कर देगा, आपको कोई पैसे दे देगा, आपको कोई आके प्यार करेगा, आपको कोई हंसाएगा, आपको कोई खुश रखेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है। तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कैंसर वाले लोगों को ये गाइडेंस आया है एंजल्स का। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन फॉर कैंसर्स। हम क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं। दिस कार्ड्स आर सो बिग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू shuffle that way, so we'll shuffle this way. Let's see what manifestation is coming for my dear कैंसेरियंस। कैंसर्स के लिए एंजल्स प्लीज़ मैनिफेस्टेशन मुझे बताइए, उन लोगों के लिए क्या मैनिफेस्टेशन है। माँ काली आप बताओ क्या इन लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन है, ये लोग क्या मैनिफेस्ट करें। वाओ, it is okay to think differently from others. Today I will ensure my very own voice is heard and acknowledged. Great. आप लोगों को मैनिफेस्ट 2025 में क्या करना है कैंसर वालों। आप लोगों को मैनिफेस्ट करना है कि ठीक है, अगर हम दूसरों से अलग भी हैं तो क्या हो गया, अगर हम दूसरों की तरह नहीं सोच रहे हैं तो क्या हो गया, अगर हम इस भीड़ से अलग हैं तो भी क्या हो गया। मैं जो बोल रही हूँ आई विल बी हर्ड बाय अदर्स। मैं जो बोल रही हूँ लोग सुनेंगे, लोग समझेंगे, लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे। वो ट्रस्ट आप लोगों को अपने आप में बिल्ड करना है। माँ काली और एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। आपको अपनी आवाज़ पर पहले खुद भरोसा रखना है कि आप जो बोलने जा रहे हो, जो आपका विचार है वो एकदम परफेक्ट है। अगर आप अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दुनिया आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं, जैसे एंजल ने पहले बताया था कि आपको नो डायरेक्टली बोलना है, तो यू लर्न टू स्पीक और यू लर्न टू से नो टू अदर्स। आप बोलना सीखो, लोगों को ना बोलना सीखो। आपको जो पसंद है आप अपनी मर्जी से करो, अपने चार्जेस खुद लो। दूसरों को अपने हंसी और खुशी की, दुख की और खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो। अब हम करते हैं आप लोगों के लिए डाइस रीडिंग। आपके लिए आपके ग्रह नक्षत्र क्या बोल रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए, कि किस तरीके की एनर्जीज आपके लिए है इस 2025 में। ग्रेट, एरीज, वीनस। ओके, देखिए यहाँ पर तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है फ्यूचर प्लानिंग्स आर वेरी गुड। यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप लोग ना किसी चीज़ को, आपकी आपकी पढ़ाई में भी कुछ इनिशिएट कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, स्टॉक मार्केट से गेन्स करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगी विदाउट नोइंग द पर्टिकुलर थिंग। स्टॉक मार्केट का आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, बट हाँ ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि काफ़ी सारे लोग अपने काउंसलिंग के बेसिस पे पैसे कमा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपने स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। आप लोग, मंत्र शक्ति आप लोगों के अंदर बहुत स्ट्रांग होती हुई दिख रही है 2025 में। कुछ कैंसर वाले ऐसे हैं जो मंत्र साधना शुरू करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी बहुत हाई होती हुई दिख रही है। आई वुड सजेस्ट यू इस इन दिस ड्यूरेशन, जो लोग भी मंत्र साधना करेंगे वो लोग किसी भी हाल में ना अपने लिए और ना ही अपनों के लिए या किसी भी बाहर वाले के लिए भी मुंह से कुछ खराब शब्द ना बोले, क्योंकि यहाँ पर मुझे वाक सिद्धि भी दिख रही है। आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो चीज़ें बोल रहे हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे पढ़ाई में बहुत एक्सेप्शनली कुछ करने वाले हैं। आपको कुछ एक अचीवमेंट मिलने वाला है, बहुत खुशी मिलने वाली है कि आपके बच्चों ने भाई इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतना आगे आपके बच्चे निकल गए। उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। उसके बाद अगर देखिए यहाँ पर एनर्जी है,
आपकी इनिशिएशन की, जैसे मैंने बताया, इनिशिएट होने वाली है, स्टडीज़ इनिशिएट होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो काउंसलिंग की जॉब में हैं, किसी भी तरीके का काउंसलिंग, किसी भी तरीके के बोल के पैसा कमाने वाली अगर प्रोफ़ेशन में है, उन लोगों के लिए ये 2025 इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी गुड। इवन यहाँ पर एक सजेशन भी आ रहा है कैंसर वालों के लिए कि यू नीड टू बी वोकल, आपको बोलना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपनी ज़रूरतों का, अपने कम्फ़र्ट का, अपनी लग्ज़री के लिए बोलना पड़ेगा। आप लोग कैसे कर लेते हो ना कि सामने वाले के लिए खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो। तो यहाँ आपको उस कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेट से निकल के बाहर आना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, मैं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती या कर सकता, मुझे मेरे लिए स्टेप उठाना है। तो यहाँ ये गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रही है। अब मैं आप लोगों का चक्रा स्कैन करती हूँ। What is the chakra reading for you in 2025, my dear Cancers? I'm just closing my eyes. I'm just closing my eyes and picking up. Wow, green. See, this is a heart chakra. देखो, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आप लोगों को अपने दिल के ऊपर, अपने मन के ऊपर काम करना है। नो बोलना सीखो, लोगों को अपने हिसाब से काम करना सीखो, अपने मन से डर निकाल दो, दुख निकाल दो, तकलीफ निकाल दो। अब आप लोग ग्रो करने वाले हो, बहुत ग्रोथ होने वाली है। दिस चक्रा इज टॉकिंग अबाउट दैट you are going to attract a lot of prosperity, you are going to attract a lot of abundance। यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगी, कैंसर असेंडेंट जो लोग हैं, एक तो मून स्टोन का आप लोग ब्रेसलेट पहन सकते हो या फिर ग्रीन एवेंचुरिन, वो ये दोनों ब्रेसलेट्स आपको बहुत स्ट्रेंथ देंगे। अगर आप मून स्टोन का पहनोगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू स्ट्रेंथ टू योर माइंड, टू योर थिंकिंग पैटर्न। आप किस तरीके से सोच रहे हो, आपको वो हिम्मत मिलेगी कि लोगों को आप ना बोल पाओ, अपनी बातों को रख पाओ अगर आप मून स्टोन को पहनते हो। लेकिन अगर आप ग्रीन एवेंचुरिन को पहनते हो तो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्र और एक्सपेंड होगा, आप प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करोगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी का दिल तो देखो दुखाना जानते नहीं हो, दुखाओगे भी नहीं, खुद ही दुखी रहते हो। यहाँ पर अगर आप ग्रीन एवेंचुरिन पहनते हो तो जो आपको खुद का दुख है ना, जो आप खुद परेशान हो जाते हो, रो जाते हो, दुखी हो जाते हो, उस एनर्जी से भी आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू हील योर हार्ट चक्रा। लेकिन आपका मैं एक चीज देखती हूँ कि आपको ये जो हार्ट चक्रा है, दिस हार्ट चक्रा इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू टेक अ वेरी बिग डिसीजंस। अगर आपका ये हार्ट चक्रा स्ट्रांग होता है इस ड्यूरेशन में तो आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में हेल्प होगी। हम लोग लकी चार्म्स भी निकालते हैं आज, कोई भी लकी चार्म निकालूंगी मैं और हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी ये लकी चार्म्स देने वाले हैं। वाओ ग्रेट। देखिए, यहाँ पर आपकी जो एनर्जी आ रही है, मैंने आपको बताया था कि आप लोग जाने वाले हो कहीं ना कहीं किसी भी ड्राइव पर, लॉन्ग आप ट्रैवल करने वाले हो, एक जगह से दूसरी जगह आपकी चेंज होने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना लव आता हुआ, अबंडेंस आती हुई, हैप्पीनेस आती हुई। देखिए, ग्रीन चक्र जो आपका आया है, हार्ट चक्र, दिस इज अ सिंबल ऑफ you are welcoming someone into your life। in the reading also it has come someone, आप लोगों में से someone are गोइंग टू हैव न्यू रिलेशनशिप। आप बहुत परेशान थे किसी रिश्ते में पहले, आप वापस से एक नया रिश्ता शुरू करने वाले हो, शादी होने वाले हैं आपके, नए एक मैरिड लाइफ में आप एंटर करने वाले हो। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। आपको ना अब आपको अपने जीवन में ना चीज़ों में ना तरक्की मिलने वाली है, न्यूनेस आने वाली है, चीज़ें सुकून आपके जीवन में बहुत बढ़ने वाला है। आपकी लाइफ आपको, देखिए यहाँ पर एक लकी चार्म गिर गया जो मैंने देखा नहीं था, बट अभी जस्ट मेरे हाथ में ये आया, मुझे मेरी नज़र गई कि ये यहाँ पड़ा हुआ है। लेट्स सी व्हाट ऑल दीज साइंस आर सेइंग। यहाँ देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको जो इनकम्प्लीटनेस, दिस साइन टॉक्स अबाउट द इनकम्प्लीटनेस विच यू वर फेसिंग टिल टुडे, आपको जैसा लग रहा था केलापन, वो चीज़ भी आपकी यहाँ पर भरने वाली है। एक खुले शब्दों में बोला जाए ना, प्यार आने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हो। बहुत सारे लोग एयर ट्रैवल करते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
आप लोगों ने जो इतनी मेहनत करके अभी तक काम किया था, जिसका आउटपुट नहीं आया है काफ़ी टाइम से, वो आउटपुट भी आप लोगों को यहाँ आता हुआ नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट ईयर फॉर कैंसेरियंस। कैंसर्स, मेरी आप लोगों के लिए प्रे है माँ काली से। मैं प्रे करती हूँ कि आप लोगों के लिए जो भी आज मैंने रीडिंग की है, उसमें से जो जो आप रेजोनेट करते हो, माँ काली आपकी हर विश को पूरा करें। माँ तो बहुत प्यारी है, ये तो हर इंसान के विश को पूरा करते हैं, आपके विश को भी पूरा करेंगी। जस्ट टेक हर ब्लेसिंग्स, इनकी ब्लेसिंग से ही ये संसार चल रहा है। तो अब हम अपनी इस रीडिंग को यहाँ ख़त्म करते हैं। माँ से आप लोग भी ब्लेसिंग्स ले लीजिए और प्रे कीजिए कि जो भी एनर्जी, जो भी रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई है, वो आगे आपकी लाइफ में, कमिंग टाइम में, 2025 में मैनिफेस्ट हो जाए। जय माँ काली।